हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश के कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल। अग्रवाल जी, उत्तर प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ आए, कैराना पहुंचे थे। आपको लगता है कि इस गेम प्लान के बाद अब कौन सा गेम प्लान होगा? किसान भी नाराज हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। आपको लगता है कि कैराना के बाद अब उन्हें किसानों को मनाने की कोशिश करनी पड़ेगी, तभी बीजेपी को सफलता मिल सकती है? ये किसने कहा कि किसान नाराज हैं? कौन नाराज नहीं है? उत्तर प्रदेश में हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से जन कल्याण के काम किए, आते ही साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों का ऋण माफ करने का काम किया, गन्ने का भुगतान करने का काम किया, जो शुगर मिलें बंद थी उनको चलाने का काम किया, किसान सम्मान निधि देने का काम किया। ये तत्कालीन सरकार ने कभी सोचा नहीं कि किसान सम्मान निधि भी 6,000 रुपये प्रति वर्ष उनके खाते में परमानेंट आ सकती है। ये कभी नहीं सोचा नहीं। जो किसान आंदोलन की बात आप कर रहे हैं, मैं कुछ लोगों को लेकर के एक जो 3 कानून है उसको लेकर कुछ विषय उठाया। लोकतंत्र में सबको अपनी बात करने का हक है, वो भी चल रहा है और बहुत जल्दी उसका भी प्रक्षेप हो जाएगा। लेकिन जो आम किसान है, वो किसी भी जाति वर्ग का हो, वो उस तक भारतीय जनता पार्टी के साथ है। योगी आदित्यनाथ की जो कार्यशैली काम की है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, जो हमारे प्रधानमंत्री का मंत्र है, 100% योगी सरकार उस पर काम कर रही है। और हमको लगता है कि कोई विषय उसके अंदर ऐसा नहीं आएगा, कोई वजह नहीं है प्रदेश में किसी के भी नाराज होने की। सबके कल्याण के काम हुए हैं। और जहाँ तक कैराना की बात आपने पूछी, तो योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन 5 साल के बाद उन्हें कैराना याद आया। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों है? वो सब जगह आते हैं। मुजफ्फर आ चुके हैं, शामली में आ चुके हैं, उससे पहले कैराना वहाँ पे कस्बा है। कैराना की हमेशा याद रहती है। कैराना की चर्चा उन्होंने जब भी की थी, हमारा 2016 में विधानसभा चुनाव था, मेरा उपचुनाव था, तभी वो कैराना की चर्चा की थी हमारी सरकार आएगी तो प्लान को बंद करेंगे। उन्होंने प्लान को बंद किया। तो जो उन्होंने कहा उस समय 2016 में, जब उनकी सरकार नहीं थी, उनको ये भी नहीं पता था कि तुम मुख्यमंत्री बनोगे। और तब उन्होंने ये बात कही थी कि कैराना में जिस प्रकार से गुंडागर्दी के बल पर चेतावनी दे करके लोगों को पलायन करने का काम हो रहा है, हमको मौका मिलेगा तो उसको हम समाप्त करके लोगों के जनजीवन को पट्टी पर लाने का काम करेंगे। लेकिन आपको लगता है कि कैराना में जिस तरह से लोगों को उन्होंने आश्वासन दिया, सुरक्षा का आश्वासन दिया, आपको लगता है कि अब किसानों को भी आश्वासन देंगे? उन्होंने सुरक्षा आश्वासन नहीं दिया है, सुरक्षित कर दिया है। जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए हैं, चाहे फिर कैराना के गुंडे हों, चाहे फिर बलिया के गुंडे हों, चाहे कहीं और पूरे प्रदेश में गुंडागर्दी हो, सारी गुंडागर्दी को समाप्त करके उनको कहीं ना कहीं और स्थानांतरित करने का काम, चाहे भगवान और खुदा के पास हो, चाहे प्रदेश से बाहर हो, चाहे जेल में हो, ऐसे ही सब लोग गुंडा माफिया आज गिड़गिड़ाने का काम कर रहे हैं। उनकी करोड़ों रुपए की बुलडोजर घुमा करके उनकी सब अवैध संपत्ति को, जो लोगों की खून पसीने की कमाई थी, अवैध कमाई थी, लोगों से गुंडागर्दी करके जिसके ऊपर कब्जा करने का काम किया था, ऐसी सर संपत्ति को जब्त करके, समाप्त करके, ध्वस्त करके, ऐसी संपत्ति पर सरकारी कोई ना कोई योजना बनने का काम उनके ऊपर हो रहा है। अग्रवाल जी, अखिलेश यादव आप ही के पूर्वांचल एक्सप्रेस पर अब रैली कर रहे हैं। अब अखिलेश जी वो भी प्रदेश में रहते हैं, उनकी एक समाजवादी अपनी पार्टी चलाते हैं, उनको भी आगे, लेकिन जनता सब जानती है। अखिलेश जी ने जब पिछले 3 वर्षों को काम करने का मौका मिला, 2014 से लेकर 17 तक, उन्होंने केंद्र सरकार मिलकर काम ही नहीं किया। तो जितनी केंद्र की योजनाएं थी, वे शौचालय की योजना हो, जनधन के खाते हों, चाहे सबका साथ सबका विकास हो, चाहे बिजली को 24 घंटे देने का विषय हो, यानी जो जो केंद्र की योजनाएं थी, उन्होंने उसको वहीं पर रोक रखा, बॉर्डर पर, दिल्ली और यूपी के बॉर्डर पे रोक रखा कि यूपी के बॉर्डर से अगर वो अंतर प्रवेश कर गई तो उसका श्रेय मोदी जी ले जाएंगे। इससे जन सुविधाओं के जो काम थे, वो अखिलेश जी की सरकार ने उनका उनका लाभ ना लेकर के और जनता को उनके हितों से दूर रखने का काम किया। आज योगी जी आए तो मात्र, अगर उसकी हम तक चर्चा करें तो 2017 से लेकर आज लगभग 4.5 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो जनता के कितने काम हुए हैं, जनता के चेहरे पर कितनी बड़ी मुस्कान है, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए और किसानों के लिए, व्यापारी के लिए, हर प्रकार की सुरक्षा का वर्णन, बढ़िया शानदार सड़कें, शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार हमारी एयर कनेक्टिविटी, ट्रेन कनेक्टिविटी, 24 घंटे बिजली, सबको एक, जब कोरोना इतना बड़ा संकट कोरोना का आया तो उसमें भी जो हमारी इंडस्ट्री लेवल लोग थे, उन इंडस्ट्री को भी एमएसएमईज के अंदर उनको जो सिक इंडस्ट्री जो बंद हो गई थी, उन उसको को भी ऋण दे करके उनको चलाने के लिए कहा कि पहले आप चलाइए और कब्जा बाद में करिए। यानी कितनी बड़ी योजना सरकार की थी, प्रधानमंत्री जी की, कि पहले हमने उनको पैसा दिया चलाने के लिए कि आप चलाइए, जो आपकी सिक यूनिट है या वो बंद हो गई है, या आपने उसको बैंक को हैंड ओवर करना चाहते हैं, या बैंक उस पर कब्जा करना चाहता है, ऐसी यूनिट को पुनर्जीवित करके उनको चलाने का काम किया, बड़ा काम हुआ।
अग्रवाल जी, तमाम नेता कह रहे हैं कि किसान आंदोलन को हम लोग खत्म करा देंगे, दावा कर रहे हैं। आप भी ऐसा दावा करेंगे क्या कि चुनाव के पहले जो आंदोलन है वो खत्म करा दिया जाएगा? देखो, उसमें लगातार बातचीत चल रही है। लोकतंत्र में अपनी बात कहने का सबको हक है। लगातार बातचीत चल रही है। किसानों को ये समझाने का प्रयास किया गया, समझाया गया है कि जो किसान के कानून हैं उसमें एक भी कानून ऐसा नहीं है ये किसी प्रकार से भी किसान का हित हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हमेशा जनहित की बात करते हैं, उनका कोई निजी तो कोई मामला है नहीं, उनका कोई परिवार नहीं, उनका कोई बेटा नहीं, उनके घर में कोई उनकी साधनों को भोग करने वाला नहीं, तो उनका क्या? उनका अगर कोई है तो देश के जो 130 करोड़ लोग हैं उनको अपना परिवार मानते हैं, उन्हीं की चिंता करते हैं। तो उनका जो कुछ है, जो भी काम है, जो कार्यशैली, वो देश की सुरक्षा और अपने लोगों को संरक्षण, अपने लोगों की हर प्रकार की चिंता करना, यानी पूरे प्रदेश और पूरे हिंदुस्तान की जिस प्रकार की चिंता करते हैं, तो किसान भी उसी के अंग हैं और किसानों की समस्या बहुत जल्दी हल हो जाएगी, ऐसा हमको भरोसा है। एक अंतिम सवाल, कौशल विकास प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी योजना है। आपको लगता है कि 5 साल बीत चुके हैं उत्तर प्रदेश में, बेरोजगारों को अभी भी नौकरी नहीं मिल पा रही है? अब विभाग की तरफ से कुछ खास योजना है? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमको सबको स्किल्ड करना है। अभी जो नई शिक्षा नीति आई है उसके अंदर भी कक्षा से लेकर 8 तक, 9 से लेकर के 12 तक और 12 से लेकर ग्रेजुएशन तक सबको स्किल्ड करने का जो विषय है, ये कभी किसी ने सोचा नहीं। प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है कि हम सभी को स्किल्ड करेंगे, यानी अच्छे पढ़ने वाले बच्चे भी किसी न किसी में स्किल्ड हों, उनके पास कोई टेक्निकल चीज़ हो। जब ग्रेजुएट लड़का BA BCom BSc लड़का भी किसी इंडस्ट्री में जाता है तो पूछता तुम जानते क्या हो। तो प्रधानमंत्री का सबसे पहला संकल्प ये है कि हमको स्किल्ड करेंगे, उनको हम एक टेक्निकली उनको नॉलेज उनको देंगे। तो हमारा विभाग लगातार उस प्रकार के काम कर रहा है और स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से हमने लगभग 10 करोड़ लोगों को प्रशिक्षण देने का काम, 2.5 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का संकल्प लिया है। कोरोना काल का अगर हम गैप छोड़ दें तो हमारी बहुत शानदार उपलब्धियां उत्तर प्रदेश के अंदर हैं और बहुत तेज़ी से अभी जो कोरोना का लगभग 6 महीने का कार्यकाल, यानी कोरोना के बाद जो हमको मौका मिला है, कुछ तेज़ी से हमें टारगेट लोगों को दिए हैं, सेंटरों को दिए हैं, एजेंसी को दिए हैं और बहुत तेज़ी से उन पर काम हो रहा है। आपसे बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन रोहित के साथ पुष्कल, भारत समाचार, दिल्ली।